तो गाइस ये सीरीज इसके ऊपर रहने वाली है कि क्या होता अगर मल्टीवर्स में लेजेंडरी सेंट्स एग्जिस्ट करते जो कि ज़ेनो के लिए खतरा होते और गोकू और वेजिटा भी लेजेंडरी सेंट्स बनते। तो आखिर गोकू और वेजिटा लेजेंडरी सेंट्स बन पाएंगे या फिर नहीं, और क्या गोकू और वेजिटा उन लेजेंडरी सेंट्स से मिल पाएंगे? तो ये चीज तो हमें इस सीरीज में ही पता चलेगी। तो इस सीरीज को बिल्कुल भी मिस मत करना, क्योंकि ये सीरीज बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। और अगर आपको ऐसी सीरीज देखना बहुत ज्यादा पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और जल्दी से लाइक बटन को प्रेस करके मेरे को हाई पॉइंट्स भी दे दो, ताकि ये वीडियो दूसरे लोगों तक पहुंच पाए और वो लोग भी इस वीडियो को एंजॉय कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो स्टार्टिंग में हमें ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाया जाता है, जो कि ज़ेनो पैलेस में ज़ेनो से बोल रहा होता है कि ग्रैंड ज़ेनो, क्या आपको याद है आपने एंजल रेम के मल्टीवर्स में लेजेंडरी सेंट्स को कैद करके रखे थे? और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, ये मेरे को याद है, मैंने उन लेजेंडरी सेंट्स को वहाँ पर बंद किया है करके। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड ज़ेनो, वही लेजेंडरी सेंट्स उस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं और ये चीज मेरे को एंजल रेम के एंजल्स ने बताया, तो मैंने कहा ये चीज आपको मैं बता दूं। जिसके बाद ज़ेनो कहता है कि वो लेजेंडरी सेंट्स तो बहुत ज्यादा खतरनाक है, उनने हमारे पूरे मल्टीवर्स को खतरे में डाल दिया था। ग्रैंड प्रीस्ट, उनका प्रिजन तुम और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के आओ, वरना अगर वो निकल गए तो हमारा मल्टीवर्स पूरा खतरे में आ जाएगा और फिर न जाने क्या होगा। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो, आप सही कह रहे हो, मेरे को उस प्रिजन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग कर देना चाहिए। इस पे ज़ेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम जल्दी से जाओ और उस प्रिजन को और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के आ जाओ, और तुम उसे इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनाना कि वो सेंस उसे तोड़ने की कभी सोचे ही ना। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है ठीक है ग्रैंड ज़ेनो, मैं उसे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना के आता हूँ और वहाँ पर और भी ज्यादा सिक्योरिटी कर लेता हूँ। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट एक पोर्टल बना के उस पोर्टल में चले जाता है। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें प्लेनेट अर्थ में गोकू और वेजिटा दिखते हैं, जहाँ पर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा ऐसे ही ट्रेनिंग कर रहे होते हैं आपस में लड़के। जिसके बाद वेजिटा गोकू से कहता है कि कैकरॉट, तुम्हें नहीं लगता है कि हमारे अलावा कोई और भी सेंट्स एग्जिस्ट करते होंगे? जिसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा, वैसे ये तो मेरे को नहीं पता है, शायद वो एग्जिस्ट करते भी हों, लेकिन हम यहाँ पर आखिरी सेंट्स हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि वैसे कैकरॉट, तुम कह तो सही रहे हो, लेकिन क्या पता कोई और सेंट्स भी हमारे जैसे एग्जिस्ट करते हो। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा, इस चीज़ का जवाब तो शायद हमें ड्रैगन बॉल्स ही दे पाएंगी। और फिर वेजिटा कहता है कि चलो फिर कैकरॉट, हम ड्रैगन बॉल्स को ढूंढ के इस सवाल का जवाब निकालते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा और गोकू बुल्मा के पास जाते हैं और फिर वेजिटा बुल्मा से कहता है कि बुल्मा, जल्दी से मेरे को ड्रैगन बॉल रिडार दो। जिसके बाद बुल्मा पूछती है कि लेकिन क्यों वेजिटा? और वेजिटा कहता है हमें ड्रैगन बॉल से एक सवाल करना है। जिसके बाद बुल्मा कहती है कि कैसा सवाल? और वेजिटा कहता है कि बस हमें ये पूछना है कि हमारे अलावा कोई और सेंट्स एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। और फिर बुल्मा कहती है ठीक है वेजिटा, ये लो ड्रैगन बॉल रिडार। जिसके बाद हम देखते हैं बुल्मा वेजिटा को रिडार दे देती है। जिसके बाद और हम देखते हैं वो दोनों ड्रैगन बॉल को ढूंढने निकल जाते हैं और हम देखते हैं वो ड्रैगन बॉल को ढूंढ रहे होते हैं। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है, हमें एंजल रेम दिखाया जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को, जो कि एक प्रिजन के सामने खड़ा होता है और वो अपनी पावर से उस प्रिजन को बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना रहा होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि बस ये तो हो गया, अब इसे कोई भी तोड़ नहीं सकता है, जहाँ तक कि ये अंदर से तो इसे तोड़ ही नहीं सकते हैं। इसको मैंने अंदर से इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाया है कि ये लोग इसे अपनी ज़िंदगी भर नहीं तोड़ पाएंगे। और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में कहता है कि ये प्रिजन ऐसा है, इसे अंदर से कोई नहीं तोड़ सकता है, लेकिन इसे बाहर से तोड़ा जा सकता है। इस प्रिजन को सिर्फ बाहर से मैं और ग्रैंड ज़ेनो ही तोड़ सकते हैं, क्योंकि इस प्रिजन को बाहर से तोड़ने के लिए भी बहुत ज़्यादा एनर्जी चाहिए रहती है, जो कि यहाँ पर किसी के पास भी नहीं है। यहाँ तक कि जिन जिन एंजल को मैंने ट्रेन किया है वो भी इसको नहीं तोड़ सकते हैं, क्योंकि ये प्रिजन मैंने बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना दिया है। अब हमें इन लेजेंडरी सेंट्स से कोई भी खतरा नहीं है। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल बना के ज़ेनो के पास दोबारा जाने लगता है और हम देखते हैं वो जाने ही वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं उस प्रिजन को, जो कि अंदर से पूरा काला दिखता है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट को एक आवाज़ सुनाई देती है कि अगर अभी मैं बाहर होता तो मैं तुम्हें यहीं पर ख़त्म कर देता ग्रैंड प्रीस्ट। और इसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि जितना बोल सकते हो बोल लो, लेकिन तुम यहाँ पर बाहर तो नहीं आ सकते हो, तुम अब कुछ भी नहीं कर सकते हो, अब तुम यहीं पर सड़ो और मरो। और हम देखते हैं इतना कहते ही ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ से चला जाता है और फिर हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के सामने सातों के साथ ड्रैगन बॉल रखी होती हैं। जिसके बाद गोकू शेनरॉन को समन कर देता है और फिर हम देखते हैं वेजिटा गोकू से कहता है कैकरॉट, तुम शेनरॉन से ये पूछो कि क्या हमारे यहाँ और ब्रोली के अलावा और भी प्योर ब्लड सेन एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ज़्यादा पावरफुल हैं।
जिसके बाद गोकू यही चीज शेनरॉन से पूछता है और फिर शेनरॉन कहता है कि हाँ गोकू, तुम्हारे अलावा यहाँ पर और भी प्योर ब्लडेड सेन एग्जिस्ट करते हैं जो कि बहुत ज्यादा शक्तिशाली हैं। उन पे इतनी पावर है कि वो पूरा मल्टीवर्स खत्म कर सकते हैं। जिसके बाद गोकू और वेजिटा दोनों शॉक हो जाते हैं और वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, शेनरॉन से ये पूछो कि उन सेन्स की लोकेशन कहाँ पर है और उनके नाम क्या हैं। जिसके बाद गोकू यही सवाल शेनरॉन से पूछता है। जिसके बाद शेनरॉन कहता है मुझे उनकी लोकेशन के बारे में तो नहीं पता है, लेकिन उन्हें लेजेंडरी सेन्स कहते हैं और मुझे ये भी नहीं पता है कि वो अभी तक कितने बचे हैं। जहाँ तक कि वो बहुत कम बचे होंगे, यहीं की 2 या 3 या 4। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि कैकरॉट, मेरे को ये लगता नहीं है कि अब शेनरॉन को इससे ज़्यादा पता होगा, तो सबसे बढ़िया इसे जाने देते हैं। और फिर गोकू शेनरॉन से कहता है शेनरॉन अब तुम जा सकते हो। जिसके बाद शेनरॉन वहाँ से चले जाता है और फिर हम देखते हैं गोकू को, जो कि वेजिटा से कहता है वेजिटा, शेनरॉन तो कह रहा था कि उनको लेजेंडरी सेन्स कहते हैं और वो 2 या 3 बचे हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट, तुम सही कह रहे हो। अब हमें ये चीज़ विश से पूछनी पड़ेगी, क्या पता विश को इनके बारे में पता हो और हम उनके जितना स्ट्रॉन्ग कैसे बन सकते हैं और उन्हें लेजेंडरी सेन्स क्यों कहते हैं। और फिर गोकू कहता है हाँ वेजिटा, तुम सही तो कह रहे हो, वैसे उन्हें लेजेंडरी सेन्स क्यों कहते हैं। और शेनरॉन ने ये कहा था कि उनकी पावर इतनी ज़्यादा है कि वो मल्टीवर्स तक खत्म कर सकते हैं। और फिर वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट, तुम एकदम सही कह रहे हो, अब मुझे भी उन्हीं की तरह बनना है, मुझे भी लेजेंडरी सेन बनना है। जिसपे गोकू कहता है कि वेजिटा, तुम अकेले अकेले लेजेंडरी सेन क्यों बनोगे, मेरे को भी लेजेंडरी सेन बनना है। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तो कैकरॉट, चलो अब हम विश से पूछते हैं कि आखिर ये लेजेंडरी सेन है कौन। और फिर गोकू कहता है चलो वेजिटा चलते हैं, जल्दी से मेरा कंधा पकड़ो। और हम देखते हैं गोकू इंस्टेंट ट्रांसमिशन का यूज करके बीरस के प्लेनेट पर टेलीपोर्ट हो जाता है, जहाँ पर हम देखते हैं विश को, जो कि वहाँ पर खड़ा होता है। और फिर उसके पीछे गोकू और वेजिटा पहुँच जाते हैं। जिसके बाद विश कहता है कि ओह गोकू और वेजिटा, तुम्हारा यहाँ पर आना कैसे हुआ, क्या तुम यहाँ पर ट्रेनिंग करने के लिए आए हो। जिसके बाद गोकू कहता है कि विश, हमारा एक सवाल था। जिसपे विश कहता है कि हाँ गोकू पूछो। और फिर वेजिटा कहता है कि वैसे विश, लॉर्ड बीरस कहाँ पर है। और विश कहता है वेजिटा, जैसे कि तुम्हें पता ही है लॉर्ड बीरस हर समय सोते रहते हैं, तो वो अभी भी सो ही रहे हैं। और फिर गोकू कहता है विश, मेरा सवाल यह है कि क्या तुम लेजेंडरी सेन्स के बारे में जानते हो। और विश इस चीज़ को सुन के थोड़ा सा शॉक हो जाता है और वो सीरियस हो जाता है। जिसके बाद विश गोकू से पूछता है कि तुम्हें लेजेंडरी सेन्स के बारे में किसने बताया। इसको सुन के गोकू कहता है कि विश, हमारे मन में एक सवाल आया था कि हमारे जैसे प्योर ब्लडेड सेन्स इस दुनिया में एग्जिस्ट करते हैं या नहीं। तो हमने ये चीज़ शेनरॉन से पूछी, तो उन्होंने कहा कि और भी सेन्स एग्जिस्ट करते हैं जो हैं लेजेंडरी सेन्स। जिसके बाद विश कहता है कि अच्छा गोकू, ये बात है, लेकिन लेजेंडरी सेन्स के बारे में मेरे को भी ज़्यादा नहीं पता है, तो तुम जाके ग्रैंड मिनिस्टर से इस चीज़ के बारे में पूछ लो और मेरे को जितना पता है मैं तुम्हें बता देता हूँ। लेजेंडरी सेन्स बहुत ज़्यादा पावरफुल होते हैं और वो तुम्हारी तरह ही सेन्स होते हैं। वो इतने ज़्यादा पावरफुल होते हैं कि वो मल्टीवर्स को थोड़ी ही सेकंड में ख़त्म कर सकते हैं और दोबारा से क्रिएट भी कर सकते हैं। वो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। और फिर गोकू कहता है कि विश, हमें भी लेजेंडरी सेन्स ही बनना है, आखिर हम लेजेंडरी सेन्स जैसा कैसे बनेंगे। और विश कहता है कि अरे गोकू, ये क्या पूछ रहे हो, मेरे को तो नहीं लगता है कि तुम कभी लेजेंडरी सेन बन पाओगे। उनका बेस फॉर्म बहुत ज़्यादा ताकतवर होता है, जहाँ तक कि अगर तुम अपनी MUI फॉर्म में जाओ और वो अगर बेस फॉर्म में हुए तो तुम आराम से हार जाओगे, क्योंकि उनका बेस फॉर्म ही बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होता है और वो हम जैसे एंजल्स को अपनी बेस फॉर्म में थोड़ी सेकंड में हरा देंगे। वो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं। लेकिन अगर तुम्हें इससे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन चाहिए तो तुम ग्रैंड मिनिस्टर के पास जा सकते हो। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि सोचता है कि लेजेंडरी सेन्स अपनी बेस फॉर्म में एंजल्स को हरा सकते हैं। वाकई में वो तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली होंगे। अब तो मेरे को पक्का लेजेंडरी सेन बनना ही है। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है चलो कैकरॉट, अब हमें ग्रैंड मिनिस्टर के पास जाना चाहिए। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा, तुम सही कह रहे हो। विश, क्या तुम हमें ग्रैंड जेनो के पैलेस में छोड़ सकते हो। जिस पे विश कहता है गोकू, तुम बहुत जल्दी सब चीज़ भूल जाते हो। और गोकू कहता है कि लेकिन विश, मैं क्या भूला। और विश कहता है गोकू, तुम्हें याद नहीं है ग्रैंड जेनो ने तुम्हें एक बटन दिया था जिससे तुम उनके पास टेलीपोर्ट हो सकते हो। अरे विश, इसके बारे में तो मैं सच में भूल गया था, थैंक यू मेरे को इस चीज़ के बारे में बताने के लिए। और हम देखते हैं गोकू उस बटन को निकालता है और वो वेजिटा से कहता है वेजिटा, जल्दी से मेरे को पकड़ो। और हम देखते हैं वेजिटा उसे पकड़ लेता है। जिसके बाद गोकू उस बटन को प्रेस कर देता है और जिसके बाद हम देखते हैं हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा ग्रैंड जेनो के सामने पहुंच जाते हैं और हम देखते हैं ग्रैंड जेनो के बगल से ग्रैंड प्रीस्ट पोर्टल खोल के निकल ही रहा होता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को
जो कि गोकू और वेजिटा को देख के कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम लोग यहाँ पर कब आए। और फिर जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा क्या तुम यहाँ पर मेरे साथ खेलने के लिए आए हो। और फिर गोकू कहता है नहीं ग्रैंड जेनो, मैं अभी आपके साथ खेलने के लिए नहीं आया हूँ, मेरे को एक सवाल पूछना था। और फिर जेनो कहता है लेकिन कैसा सवाल गोकू, तुम हमसे कोई भी सवाल पूछ सकते हो। जिसके बाद गोकू जेनो से पूछता है कि ग्रैंड जेनो हमें लेजेंडरी सेन बनना है। और इस चीज़ को सुन के जेनो और ग्रैंड फिश दोनों शॉक हो जाते हैं। और हम देखते हैं जेनो के गार्ड को और वो भी दोनों शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद जेनो बोलता है कि गोकू तुम्हें ये लेजेंडरी सेंस के बारे में किसने बताया। और फिर गोकू कहता है बस ग्रैंड जेनो मुझे ऐसे ही पता लग गया और अब मुझे उन्हीं की तरह बनना है। और फिर ग्रैंड फिस्ट कहता है कि गोकू लगता है तुम जानते नहीं हो। जिस पे गोकू कहता है कि लेकिन क्या ग्रैंड प्रीस्ट। और फिर जेनो कहता है कि लेजेंडरी सेंस हमारे लिए खतरा है, वो इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है कि वो पूरे मल्टीवर्स को 1-2 सेकंड में ही ख़त्म कर सकते हैं और इसीलिए मैंने उन्हें एंजल रैम में बंद करके रख रखा है। और वो कुछ देर पहले प्रिजन तोड़ के भागने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन मैंने वहाँ पर ग्रैंड फिस्ट को भेज के उस प्रिजन को और भी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बनाने को कहा। अगर वो उस टाइम प्रिजन तोड़ के निकल जाते तो पता नहीं इस मल्टीवर्स का क्या होता। लेजेंडरी सेंस बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, जहाँ तक कि वो किसी बीइंग को भी हरा सकते हैं, वो ग्रैंड प्रीस्ट और मेरे को भी हरा सकते हैं। इसको सुन के वेजिटा सोचता है कि लेजेंडरी सेंस इतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, लेजेंडरी सेंस ओमनी किंग को भी हरा सकते हैं। वाकई में सेंस तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, अगर वो लोग ओमनी किंग को हरा सकते हैं तो हम भी हरा सकते हैं, आखिर हम भी तो सेन ही है। और फिर हम देखते हैं गोकू को जो कि शौक हो रखा और वो ग्रैंड जेनो से कहता है कि लेकिन ग्रैंड जेनो एक बार हमें उनके पास ले जाइए। और फिर जेनो कहता है लेकिन क्यों गोकू, तुम्हें वहाँ पर क्यों जाना है। और फिर गोकू कहता है कि बस ग्रैंड जेनो मेरे को एक बार उन लेजेंडरी सेंस को देखना है कि आखिर वो कैसे दिखते हैं और वो कितने ज़्यादा खतरनाक दिखते हैं। जिस पे जेनो ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि ग्रैंड प्रीस्ट अगर ये लोग वहाँ जाके उन लेजेंडरी सेंस के पास जाएंगे तो कुछ होगा तो नहीं। और इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है नहीं माय लॉर्ड, कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि मैंने उसका प्रिजन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना दिया है, वो अब कुछ भी नहीं कर सकते हैं। और फिर गोकू कहता है ग्रैंड जेनो प्लीज़ एक बार हमें एंजल रैम में उन लेजेंडरी सेंस को दिखा दीजिए। और फिर जेनो कहता है चलो ग्रैंड प्रीस्ट तुम इन्हें एंजल रैम में उन्हें दिखा के आ जाओ, वैसे भी अगर ये देख भी लेंगे तो क्या ही हो जाएगा। जिस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ठीक है ग्रैंड जेनो, जैसा आप कहें। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि एकदम से कहता है लेकिन गोकू और वेजिटा तुम वहाँ पर कोई भी हरकत मत कर देना जिससे वो प्रिजन थोड़ी बहुत भी डैमेज हो जाए, अगर ऐसा हुआ तो मैं तुम्हारे यूनिवर्स को डिस्ट्रॉय कर दूंगा। और इस चीज़ को सुन के गोकू कहता है अरे ग्रैंड जेनो ऐसा कुछ नहीं होगा, अगर ग्रैंड प्रीस्ट ने उनका प्रिजन बहुत ज़्यादा शक्तिशाली बना रखा है तो वैसे भी कुछ होगा ही क्यों। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपना पोर्टल बनाता है जो कि एंजल रैम में लिंक होता है और हम देखते हैं गोकू वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट वहाँ पर चले जाते हैं और वो पोर्टल बंद हो जाता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा और ग्रैंड प्रीस्ट वो तीनों एंजल रैम में पहुंच जाते हैं। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है चलो गोकू और वेजिटा तुम दोनों मेरे पीछे पीछे आओ। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट कहीं पर चले जाता है जहाँ पर गोकू और वेजिटा भी उसके पीछे आ जाते हैं। और हम देखते हैं वो एक प्रिजन के सामने आते हैं और हम देखते हैं वो प्रिजन को जो कि पूरा काला पड़ा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि कहता है अच्छा ग्रैंड प्रीस्ट तुमने इसके अंदर उन्हें बंद कर रखा है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है सही समझे गोकू, मैंने इसी में उन्हें कैद करके रखा है। जिसके बाद वेजिटा कहता है लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट हमें तो कुछ अंदर का दिख ही नहीं रहा है। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है तुम्हें इसलिए कुछ नहीं दिख रहा है क्योंकि वो अंदर अपनी पावर लगा रहे हैं, उनके पास बहुत ज़्यादा एनर्जी है जिस वजह से ये प्रिजन काला पड़ चुका है, लेकिन वो चाहे तो इस एनर्जी को हटा के तुम्हें देख सकते हैं और तुम भी उन्हें देख सकते हो, लेकिन वो ऐसा करेंगे नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं प्रिजन के अंदर से एक आवाज़ आती है जो कि सिर्फ गोकू और वेजिटा को सुनाई देती है और वो कह रही होती है कि मुझे तुम दोनों भी सेन से लग रहे हो, तुम इतने ज़्यादा कमज़ोर हो कि मैं तुम्हें एक उंगली से वन शॉट कर सकता हूँ, कितने कमज़ोर सेंस हो तुम। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा शॉक हो रखे होते हैं। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रीस्ट से बोलता है कि ग्रैंड प्रीस्ट क्या तुम्हें वो आवाज़ सुनाई दी। नहीं गोकू, मेरे को कोई आवाज़ सुनाई नहीं दी। और फिर गोकू कहता है ग्रैंड प्रीस्ट वो प्रिजन के अंदर से कोई बोल रहा था। जिसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि लगता है वो लेजेंडरी सेन तुमसे बात कर रहे थे। और फिर गोकू और वेजिटा को फिर से एक आवाज़ सुनाई देती है अगर अभी मैं बाहर होता तो तुम दोनों सेंस को मैं 1 सेकंड में ख़त्म कर देता, वो भी एक उंगली से, और ये ग्रैंड प्रीस्ट भी यहीं पर, और इस ग्रैंड प्रीस्ट को तो मैं बहुत ज़्यादा मारता।
और इतना कहते ही वो अंदर प्रिजन में एक पंच मारता है, जिस वजह से पूरा प्रिजन हिल जाता है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि गोकू और वेजिटा, मेरे को लग रहा है कि वो इस प्रिजन को तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन वो इसको तोड़ नहीं पाएंगे। जिसके बाद गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रिस्ट वो अंदर से कह रहा था कि वो तुम्हें बहुत ज़्यादा मारेगा। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि इसकी बातों को छोड़ो, ये तो ऐसे ही बोलता रहता है, ये इस प्रिजन से कभी भी नहीं निकल पाएगा, तो ये मेरे को मारेगा कैसे। जिस पे वेजिटा कहता है हाँ ग्रैंड प्रिस्ट तुम सही कह रहे हो। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि देखो गोकू और वेजिटा, तुम लोगों ने तो देख नहीं पाओगे, तो इससे बढ़िया हम लोग यहाँ से चले ही जाते हैं। जिस पे वेजिटा कहता है कैकरॉट, ग्रैंड प्रिस्ट शायद सही कह रहे हैं, अब हमें यहाँ से चले जाना चाहिए। जिस पे गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, चलो अब हम यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट पोर्टल बना ही रहा था, लेकिन इसी वक्त पे हम देखते हैं हमें उस प्रिजन से एक बंदे को दिखाया जाता है, जो कि बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और जैसे ही गोकू वेजिटा पीछे मुड़ के देखते हैं तो वो शॉक रह जाते हैं। और फिर गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से कहता है वो देखो ग्रैंड प्रिस्ट, वो लेजेंडरी सेयन। जिसको सुन के ग्रैंड प्रिस्ट कहता है क्या लेजेंडरी सेयन। और जैसे ही ग्रैंड प्रिस्ट उस लेजेंडरी सेयन को देखता है तो वो घबरा जाता है। वो ग्रैंड प्रिस्ट अपने मन में कहता है कि इसने पहली बार यहाँ से अपनी एनर्जी हटाई है, ऐसा तो ये कभी भी नहीं करता था, लेकिन इसने इस बार ये क्यों किया। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उसको देखकर शॉक होते हैं। और वो जो लेजेंडरी सेयन होता है वो गोकू और वेजिटा से कहता है कि तुम लोग कितने ज़्यादा कमज़ोर हो, अगर मैं तुम्हारी जगह पे होता तो तुम्हारे जैसा कमज़ोर नहीं होता, तुम लोग सेयन्स कहने लायक ही नहीं हो। और हम देखते हैं इतना कहते ही वो वापस से प्रिजन को अपनी एनर्जी से भर देता है। और हम देखते हैं वो प्रिजन वापस से ब्लैक हो जाता है। और इसको देखकर गोकू वेजिटा शॉक ही रहते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा गोकू से कह रहा होता है कि कैकरॉट, वो तुमने देखा, वो कितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा था। जिस पे गोकू कहता है कि तो आखिर ये है लेजेंडरी सेयन। जिसके बाद गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है कि वैसे ग्रैंड प्रिस्ट, इस पूरे प्रिजन में सिर्फ एक ही लेजेंडरी सेयन है। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट हंसते हुए कहता है नहीं गोकू, इस प्रिजन के अंदर टोटल 3 सेयन्स हैं, और जो अभी तुमने देखा वो उनका लीडर है। और इसको सुन के गोकू शॉक हो जाता है और वो कहता है कि ये तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, चलो ग्रैंड प्रिस्ट अब हम यहाँ से चलते हैं। और फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है हाँ चलो गोकू वेजिटा। और हम देखते हैं वो पोर्टल से वहाँ से भी चले जाते हैं। जिसके बाद वो जेनो पैलेस में टेलीपोर्ट हो जाते हैं। और हम देखते हैं जेनो को, जो कि कह रहा होता है कि क्या हुआ गोकू और वेजिटा, तुम्हें लेजेंडरी सेयन दिखे। और फिर गोकू कहता है कि हाँ, हमने उनमें से एक लेजेंडरी सेयन को देखा और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक लग रहा था। और इस चीज़ को सुन के जेनो कहता है लेकिन कैसे, तुम लोगों ने उस लेजेंडरी सेयन को कैसे देखा, वो प्रिजन तो हर समय काला रहता है। जिसके बाद ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ ग्रैंड जेनो, आप सही कह रहे हो, वो प्रिजन हर समय काला रहता है, लेकिन इस बार जैसे ही गोकू और वेजिटा वहाँ पर गए उसके थोड़ी देर बाद वहाँ से थोड़ी बहुत एनर्जी हट गई और हमने उस लेजेंडरी सेयन्स का लीडर को देखा। और इसको सुन के जेनो कहता है अच्छा, तो उसने बहुत सालों बाद वहाँ से एनर्जी हटाई। जिसके बाद वेजिटा कहता है कि तुम ग्रैंड मिनिस्टर से पूछो कि हमें भी लेजेंडरी सेयन्स बनना है तो हम वैसे कैसे बने। और फिर गोकू कहता है कि ठीक है वेजिटा, मैं अभी पूछता हूँ। और हम देखते हैं कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट से पूछता है कि ग्रैंड प्रिस्ट, हमें भी लेजेंडरी सेयन जैसा ही बनना है तो हम वैसा कैसे बन पाएंगे। और ग्रैंड प्रिस्ट हंसता है और कहता है कि तुम लोग लेजेंडरी सेयन्स कभी भी नहीं बन पाओगे, तुम्हें पता है ना लेजेंडरी सेयन्स कितने ज़्यादा शक्तिशाली होते हैं, वो अपनी बेस फॉर्म में ही कुछ भी कर सकते हैं, यहाँ तक कि वो अपनी बेस फॉर्म में एंजल्स तक को हरा सकते हैं, वो इतने ज़्यादा स्ट्रांग होते हैं। और तुम अपनी बेस फॉर्म को देखो, इस फॉर्म से तो तुम किसी को भी ज़्यादा हरा नहीं सकते हो। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू को, जो कि अपने मन में कह रहा होता है कि आखिर ग्रैंड प्रिस्ट ऐसा क्यों बोल रहे हैं, अब तो मैं ज़रूर लेजेंडरी सेयन बन के ग्रैंड प्रिस्ट को हराऊंगा, वो भी अपनी बेस फॉर्म में। और हम देखते हैं जेनो को, जो कि गोकू से कहता है कि गोकू ग्रैंड प्रिस्ट सही कह रहा है, तुम कभी लेजेंडरी सेयन नहीं बन पाओगे, लेजेंडरी सेयन की पावर बहुत ज्यादा होती है और वैसी पावर तुम लोग हैंडल नहीं कर पाओगे। और इसको सुन के गोकू कहता है कि अच्छा ग्रैंड जेनो, लेकिन हम फिर भी कोशिश करेंगे। फिर ग्रैंड प्रिस्ट कहता है कि हाँ गोकू, तुम्हें वैसे ट्रेनिंग करनी चाहिए, क्या पता तुम कितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकते हो, लेकिन वैसे तुम लेजेंडरी सेयन कभी भी नहीं बन पाओगे। और फिर गोकू कहता है ग्रैंड जेनो, अब मैं यहाँ पर पावरफुल बन के आऊंगा और अपनी बेस फॉर्म में, और मैं अपने आप को इतना ज्यादा
ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना दूंगा कि मेरी बेस फॉर्म ही एंजल्स को हराने का दम रखती होगी। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है गोकू मैंने बोल दिया ना तुम ऐसा नहीं कर पाओगे। और फिर हम देखते हैं गोकू वेजिटा से कहता है चलो वेजिटा अब हम यहाँ से चलते हैं। और हम देखते हैं गोकू को जो इसके मन में कुछ अलग ही चल रहा होता है और वो कह रहा होता है कि मैं पक्का एक लेजेंडरी सेन बनूंगा और इस ग्रैंड प्रीस्ट को भी हराऊंगा। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाते हैं और वो सीधे ही टाइम चेम्बर के पास पहुंच जाते हैं। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है गोकू ग्रैंड मिनिस्टर बहुत ज्यादा ही बोल रहे थे, मैं उस ग्रैंड प्रीस्ट को पक्का बताऊंगा कि सेंस के पास कितनी ज्यादा पावर होती है, आखिर वो हमारी ऐसी बेइज्जती कैसे कर रहा था। चलो कैकरॉट अब हम इस टाइम चेम्बर में इतनी ट्रेनिंग करेंगे कि हम लेजेंडरी सेन जितना स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे और जब तक हमें ना लगे कि हम स्ट्रॉन्ग हो गए तो हम यहाँ से बाहर नहीं आएंगे। और फिर गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम एकदम सही कह रहे हो, चलो अब हम ऐसी ट्रेनिंग करेंगे कि ग्रैंड प्रीस्ट भी शॉक हो जाएगा। और हम देखते हैं कि गोकू और वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर चले जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा टाइम चेम्बर के अंदर होते हैं और उसके बाद गोकू कहता है कि वेजिटा कुछ भी हो जाए हम यहाँ से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हमारी बेस फॉर्म बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं हो जाती है हम यहाँ से बाहर तो आएंगे ही नहीं। इस पे वेजिटा कहता है कि कैकरॉट हमें अपनी बेस फॉर्म के साथ ही साथ नई नई फॉर्म भी अचीव करनी है। और इसको सुन के गोकू कहता है हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, हमें और भी नई फॉर्म अचीव करनी है और उस ग्रैंड प्रीस्ट को पक्का हराना है। जिसपे वेजिटा कहता है कैकरॉट जैसे ही हम बहुत पावरफुल हो जाएंगे तो हम सीधे ही अपनी पावर ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाने जाएंगे। तो गोकू कहता है ठीक है वेजिटा, लेकिन चलो अब हम टाइम वेस्ट ना करके ट्रेनिंग करते हैं। जिसके बाद वेजिटा कहता है ठीक है कैकरॉट और हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है। फिर हमें बीरस का प्लेनेट दिखाया जाता है जहाँ पर हम विस को देखते हैं जो कि ऐसे ही खड़ा होता है और वो अपने मन में सोच रहा होता है कि क्या ग्रैंड मिनिस्टर ने उन लेजेंडरी सेन के बारे में गोकू और वेजिटा को बताया होगा। जहाँ तक कि मेरे को लग रहा है कि उन्हें थोड़ा बहुत तो बता ही दिया होगा, अगर गोकू और वेजिटा ने वहाँ कुछ गड़बड़ कर दी होगी तो क्या होगा। इसके बाद हम देखते हैं बीरस को जो कि पीछे से आ रहा होता है और हम देखते हैं वो अभी अभी सो के उठा होता है। जिसके बाद विस कहता है कि ओह लॉर्ड बीरस आप उठ गए। इस पे बीरस कहता है कि हाँ विस, लेकिन तुम यहाँ पर क्यों खड़े हो। और इस पे विस कहता है कि बस लॉर्ड बीरस मैं यहाँ पर ऐसे ही खड़ा था। और बीरस कहता है विस वैसे यहाँ पर तुम गोकू और वेजिटा को ट्रेनिंग नहीं दे रहे हो। इस पे विस कहता है कि लॉर्ड बीरस गोकू और वेजिटा तो अभी ग्रैंड जेनो के पैलेस पे गए हैं। इसको सुन के बीरस शॉक हो जाता है और वो कहता है कि लेकिन क्यों, वो वहाँ पर क्यों गए। और फिर विस बताता है कि गोकू और वेजिटा लेजेंडरी सेंस के बारे में पता करना चाहते हैं और वो कह रहे हैं कि वो लेजेंडरी सेंस बनेंगे। इसको सुन के बीरस शॉक हो जाता है और वो कहता है कि तो वो ग्रैंड जेनो के पैलेस में क्यों गए हैं, अगर उन्हें लेजेंडरी सेंस बनना ही है तो वो वहाँ पर क्यों गए। इस पे विस कहता है लॉर्ड बीरस मैंने ही उन्हें वहाँ पर भेजा है, वो लोग बहुत ज़्यादा जिद कर रहे थे कि लेजेंडरी सेन कैसे होते हैं और वो कितने स्ट्रांग होते हैं और इस चीज़ को, और फिर मैंने उनसे बोला कि तुम ग्रैंड मिनिस्टर से ये सवाल पूछ सकते हो। जिसके बाद वो वहाँ पर चले गए। इस पे विस कहता है कि वेस तुमने ये क्या किया, अगर उनने वहाँ पर कुछ गड़बड़ कर दी तो हमारा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। विस कहता है कि नहीं लॉर्ड बीरस, मेरे को तो नहीं लगता है कि ग्रैंड जेनो इतनी सी बात में हमारा यूनिवर्स खत्म कर देंगे, बस उन लोगों ने शायद उनसे लेजेंडरी सेंस के बारे में ही तो पूछा होगा और उन्हें ज्यादा कुछ तो कहा नहीं होगा, लेकिन एक बार मैं ग्रैंड मिनिस्टर से बात करके देख ही लेता हूँ। तो बीरस कहता है कि चलो वेस जो तुम करते हो, हाँ वेस तुम जल्दी से पूछ लो। और हम देखते हैं वेस अपने स्टाफ में ग्रैंड प्रीस्ट से बात करने लगता है और वेस ग्रैंड प्रीस्ट से पूछता है कि ग्रैंड मिनिस्टर क्या गोकू और वेजिटा अभी तक वहाँ पर हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है नहीं वेस, गोकू और वेजिटा तो यहाँ से कब तक चले गए हैं। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है क्यों वेस, तुम्हारे वहाँ पर वो लोग नहीं आए। इस पे वेस कहता है नहीं ग्रैंड मिनिस्टर, वो हमारे पास नहीं आए। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि अच्छा वेस, लगता है वो अर्थ में चले गए होंगे, वैसे भी वो कह रहे थे कि वो ट्रेनिंग करेंगे, तो मेरे को लगा कि वो तुम्हारे पास ट्रेनिंग करने के लिए आएंगे, लेकिन वो तुम्हारे पास नहीं आए। इस पे वेस पूछता है कि वैसे गोकू और वेजिटा ने वहाँ पर क्या क्या करा। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा की सारी बातें वेस को बता देता है। जिस पे वेस कहता है अच्छा ग्रैंड मिनिस्टर। और फिर वेस कहता है कि ठीक है माय लॉर्ड, और वो कॉल को कट कर देता है। जिसके बाद बीरस वेस से पूछता है वेस क्या हुआ, ग्रैंड प्रीस्ट ने क्या बोला। सारी बातें बीरस को भी बता देता है। जिसके बाद बीरस और भी ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है कि वो लोग लेजेंडरी सेंस के प्रिजन के पास गए थे और उन्होंने वहाँ पर लेजेंडरी सेंस के लीडर को भी देख लिया। और इस पे वेस कहता है लेकिन लॉर्ड बीरस इसमें कोई घबराने की बात नहीं है, गोकू और वेजिटा एक लेजेंडरी सेन ही तो बनना चाहते हैं और वैसे भी मेरे को लगता है कि वो लोग लेजेंडरी सेन कभी भी नहीं बन पाएंगे क्योंकि उनकी बेस फॉर्म बहुत ज़्यादा कमज़ोर है और लेजेंडरी सेन की बेस फॉर्म ऐसी होती है कि वो सारे एंजल्स को आराम से हरा सकती है।
उनकी बेस फॉर्म ओमनीपोटेंट लेवल की होती है। इस पे बीरस कहता है कि हाँ वेस तुम सही तो कह रहे हो। तो इसी वजह से गोकू और वेजिटा मेहनत तो करेंगे और भी ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएंगे। और विस कहता है हाँ लॉर्ड बीरस आप सही कह रहे हैं। और फिर विस सोचता है कि वैसे लॉर्ड बीरस आपको क्या लगता है कि वो कहाँ पर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। इस पे बीरस कहता है कि वैसे ये तो बहुत ज़्यादा सिंपल सवाल है, अगर वो हमारे पास ट्रेनिंग नहीं कर रहे हैं तो वो शायद अर्थ में टाइम चेम्बर के अंदर ट्रेनिंग कर रहे होंगे। और विस कहता है अरे हाँ लॉर्ड बीरस मैं तो इसी के बारे में भूल ही गया था, हाँ वो अभी शायद टाइम चेम्बर में ही ट्रेनिंग कर रहे होंगे। इसके बाद हमारा सीन शिफ्ट होता है और हमें टाइम चेम्बर के अंदर गोकू और वेजिटा को दिखाया जाता है जो कि बहुत ज़्यादा ट्रेनिंग कर रहे होते हैं और हमें पता चलता है कि वो ट्रेनिंग करे ही जा रहे हैं। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू को जो कि बहुत ज़्यादा थका हुआ होता है और वो वेजिटा से कहता है कि शायद अभी हमें थोड़ा सा आराम कर लेना चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है कैकरॉट बस थोड़ा सा ही आराम, उसके बाद हम अपनी ट्रेनिंग दोबारा से शुरू कर देंगे। इस पे गोकू कहता है हाँ वेजिटा बस थोड़ा सा आराम कर लेते हैं। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा थोड़ा बहुत आराम करने लगते हैं, जिसके थोड़ी देर बाद ही वो फिर से ट्रेनिंग को शुरू कर देते हैं और उनको ऐसी ट्रेनिंग करते करते 10,000 साल बीत जाते हैं। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लग रहे होते हैं और उनमें से गोकू कहता है वेजिटा मेरे को लग रहा है कि अब ग्रैंड फीस्ट हमारे सामने कभी भी नहीं टिक पाएगा क्योंकि हमने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है कि हम शायद ओमनीपोटेंट लोगों को भी हरा सकते हैं। इस पे वेजिटा कहता है कैकरॉट चलो अब इस टाइम चेम्बर को छोड़ के अब हम बीरस के प्लेनेट पे जाते हैं और वहाँ पर हम विस को शॉक करते हैं। विस भी हमसे कह रहा था कि हम लेजेंडरी सेन जैसा नहीं बन सकते हैं, चलो कैकरॉट पहले हम बीरस के प्लेनेट में आके विस को शॉक करते हैं। इस पे गोकू कहता है कि ठीक है वेजिटा चलो चलते हैं। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा टाइम चेम्बर से बाहर आके इंस्टेंट टाइम मशीन का यूज करके बीरस के प्लेनेट में आ जाते हैं और वो सीधे ही विस के सामने पहुंच जाते हैं और विस उन दोनों को देखकर शॉक हो जाता है और विस कहता है कि अरे गोकू वेजिटा तुम तो बहुत दिनों बाद आए हो और तुम दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग भी लग रहे हो। इस पे वेजिटा कहता है विस अब हमने इतनी ज़्यादा ट्रेनिंग कर ली है कि अब हम भी उन लेजेंडरी सेन जितना ताकतवर हो चुके हैं। और इसको सुन के विस कहता है गोकू और वेजिटा मेरे को तो तुम अभी भी ज़्यादा स्ट्रांग नहीं लग रहे हो। और इसको सुन के गोकू कहता है कि क्योंकि विस अभी हमने अपनी पावर को यूज़ ही नहीं किया है, हमारी बेस फॉर्म भी बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुकी है और अपनी बेस फॉर्म से हम तुम जैसे एंजल्स को भी हरा सकते हैं। इसको सुन के विस कहता है कि अच्छा गोकू ये बात है। और हम देखते हैं और फिर वेजिटा कहता है कि वैसे विस बीरस कहाँ पर है। और विस कहता है कि वेजिटा लॉर्ड बीरस यहीं कहीं होंगे, लॉर्ड बीरस वहाँ पर बैठ के आराम कर रहे हैं। पे वेजिटा कहता है कि चलो कैकरॉट हम बीरस को अपनी पावर दिखाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा बीरस के पास जाने लगते हैं और जैसे ही वो बीरस के पास पहुंचते हैं तो उसके बाद वेजिटा कहता है कि लॉर्ड बीरस अब आप हमारी पावर देखो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी पावर अप करने लगते हैं। बाद हम देखते हैं बीरस को जो कि कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों ये क्या कर रहे हो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी बेस फॉर्म में ही बहुत ज़्यादा पावर अप कर लेते हैं, जिस वजह से बीरस शॉक हो जाता है। और बीरस कहता है गोकू और वेजिटा ये तुम ही हो ना, तुम पे इतनी ज़्यादा पावर कहाँ से आई और तुम तो अभी तक ट्रांसफॉर्म भी नहीं हुए हो। सच में तुम्हारी बेस फॉर्म में भी पावर बहुत ज़्यादा हो गई है, ये तो तुम्हारे एमयूआई और अल्ट्रा ईगो से भी ज़्यादा ताकतवर है। और बीरस अपने मन में सोचता है कि ये पावर तो बहुत ज़्यादा है, ये तो शायद मेरे को भी हरा दे। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है लॉर्ड बीरस अब हम इतने ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं कि हम यहाँ पर किसी को भी हरा सकते हैं और अब हम शायद लेजेंडरी सेन्स हैं। इस पे बीरस कहता है कि गोकू और वेजिटा वैसे तुम्हारी पावर बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि तुम दोनों लेजेंडरी सेन हो या नहीं। और फिर गोकू कहता है कि तो क्यों ना हम एक टेस्ट मैच कर ले। और बीरस कहता है कि लेकिन किसके साथ। और फिर वेजिटा कहता है लॉर्ड बीरस हम दोनों आपसे लड़ते हैं और देखते हैं कि आप स्ट्रांग हो या फिर हम। और हम देखते हैं बीरस थोड़ा डरा हुआ होता है और वो कहता है गोकू और वेजिटा मेरा अभी लड़ने का मूड नहीं है, तो इसलिए मैं तुमसे लड़ूंगा नहीं। और तुम्हें अगर टेस्ट मैच करना ही है तो तुम खुद दोनों लड़के कर लो, वैसे भी मेरे पास इतना टाइम नहीं है। इस पे गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस एक ही मैच तो करना है। और फिर बीरस कहता है गोकू मैंने बोल दिया ना नहीं। और फिर गोकू कहता है ठीक है लॉर्ड बीरस कोई बात नहीं। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि गोकू से कहता है कि चलो कैकरॉट ग्रैंड मिनिस्टर के पास जाते हैं। और इसको सुन के बीरस कहता है लेकिन गोकू और वेजिटा तुम ग्रैंड मिनिस्टर के पास क्यों जाओगे। इस पे गोकू कहता है कि लॉर्ड बीरस ग्रैंड मिनिस्टर को हमें अपनी पावर दिखानी है
वो भी कह रहे थे कि हम लेजेंडरी सेन जैसा कभी नहीं बन पाएंगे, और अब हमने इतनी पावर अप कर ली है तो हम ग्रैंड मिनिस्टर को अपनी पावर तो दिखा ही सकते हैं। और हम देखते हैं वेजिटा गोकू से कहता है चलो काकरोट जल्दी से टेलीपोर्ट करो। और हम देखते हैं बीरस उनसे कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम दोनों ज़ेनो के पैलेस में नहीं जाओगे और ना ही तुम ग्रैंड मिनिस्टर से मिलोगे। इस पे गोकू कहता है कि लेकिन लॉर्ड बीरस हमें तो वहाँ पर जाना ही है। और बीरस कहता है कि गोकू और वेजिटा मैं तुमसे आखिरी बार कह रहा हूँ तुम वहाँ पर नहीं जाओगे। और हम देखते हैं बीरस इतना कह ही रहा था लेकिन गोकू और वेजिटा टेलीपोर्ट हो जाते हैं। इसको देखकर बीरस कहता है कि ये दोनों मेरी बात कभी नहीं मानते हैं, पता नहीं अब वो वहाँ जाके क्या करेंगे, कहीं ये कुछ गड़बड़ ना कर दें। अगर इनने कुछ गड़बड़ कर दी तो मेरा यूनिवर्स खत्म हो जाएगा। के बाद हम देखते हैं गोकू वेजिटा ज़ेनो के सामने टेलीपोर्ट हो जाते हैं और हम देखते हैं ज़ेनो उनको देखकर शॉक हो जाता है और वो कहता है गोकू और वेजिटा तुम दोनों यहाँ पर फिर से आ गए। गोकू और वेजिटा क्या इस बार तुम मेरे साथ खेलने के लिए आए हो? इस पे गोकू कहता है कि नहीं ग्रैंड ज़ेनो, अभी हम ग्रैंड पिस्ट को अपनी पावर दिखाने आए हैं। इस पे ज़ेनो कहता है कि लेकिन गोकू तुम्हें ग्रैंड पिस्ट को अपनी पावर क्यों दिखानी है? इस पे गोकू कहता है कि ग्रैंड ज़ेनो हमने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी और अब हम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं। अब मुझे लगता है कि अब हम ग्रैंड पिस्ट को भी अच्छी टक्कर दे पाएंगे और शायद उसे क्या पता हम हरा भी दे, तो इसलिए हम उसे पावर दिखाने आए हैं। और फिर ज़ेनो कहता है तुम दोनों ग्रैंड पिस्ट को हराओगे, ये तो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है। और ज़ेनो के गार्ड से कहता है जाओ जाके तुम बाहर से ग्रैंड प्रीस्ट को बुला के लाओ। और फिर हम देखते हैं ज़ेनो का गार्ड वहाँ से टेलीपोर्ट होके ग्रैंड प्रीस्ट के सामने आ जाता है और ज़ेनो का गार्ड ग्रैंड प्रीस्ट से कहता है ग्रैंड ज़ेनो ने तुम्हें बुलाया है, जल्दी से अंदर आओ। और उतना कहते ही वो वहाँ से टेलीपोर्ट हो जाता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अंदर आ जाता है और वो गोकू और वेजिटा को देखकर कहता है कि अरे गोकू और वेजिटा तुम दोनों भी यहाँ पर हो। और फिर ज़ेनो कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा कह रहे हैं कि तुमसे ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा कह रहे हैं कि वो तुमसे फाइट करना चाहते हैं। इसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट कहता है लेकिन ग्रैंड ज़ेनो गोकू और वेजिटा तो बहुत ज्यादा कमजोर हैं, मेरे सामने तो ये टिक भी नहीं पाएंगे। इस पे ज़ेनो कहता है ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा कह रहे हैं कि उनने बहुत ज्यादा ट्रेनिंग करी है और वो शायद अब बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हैं और वो शायद तुम्हें भी हरा पाए, तो इसीलिए वो यहाँ पर आए हैं। इस पे गोकू कहता है हाँ ग्रैंड प्रीस्ट बस एक ट्रायल मैच कर लो। और फिर ज़ेनो कहता है कि हाँ ग्रैंड प्रीस्ट तुम एक ट्रायल मैच कर ही लो और तुम्हारी फाइट देखकर मेरे को अच्छा भी लगेगा, बहुत मजा भी आएगा, तो इसलिए तुम ये चीज कर लो। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि चलो अगर ग्रैंड ज़ेनो कह ही रहे हैं तो मैं कर ही लेता हूँ। वैसे गोकू और वेजिटा तो मेरे को हरा नहीं पाएंगे लेकिन फिर भी मैं ट्रायल मैच कर लेता हूँ। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा ज़ेनो और ग्रैंड प्रीस्ट बाहर आ जाते हैं ज़ेनो के पैलेस के, वो चारों ज़ेनो पैलेस के बाहर आ जाते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा हवा में उड़ने लगते हैं और ग्रैंड प्रीस्ट भी हवा में उड़ने लगता है। काकरोट अब हम इस ग्रैंड प्रीस्ट को दिखाएंगे कि आखिर एक सेन के पास कितनी पावर होती है और अब हम तो लेजेंडरी सेन जितना ताकतवर हो चुके हैं, अब ग्रैंड प्रीस्ट हमारे सामने बिल्कुल भी नहीं टिक पाएगा। इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, मेरे को जितना पता है कि हम शायद इसे अपनी बेस फॉर्म में हरा ही देंगे, हमें बस अपनी बेस फॉर्म की पावर थोड़ी बढ़ानी पड़ेगी लेकिन हम इसे अपनी बेस फॉर्म में हरा देंगे। इस पे वेजिटा कहता है हाँ काकरोट तुम सही कह रहे हो, वैसे काकरोट तुम कह तो सही रहे हो लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट का हम कुछ कह नहीं सकते हैं, उस पर भी बहुत ज़्यादा पावर होगी। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि मेरे को गोकू और वेजिटा की पावर तो बिल्कुल एक मक्खी की तरह लग रही है, इनके पास तो बिल्कुल पावर ही नहीं है, ये मेरे को क्या ही हराएंगे। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा से कहता है चलो तुम दोनों अब आओ। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा इतनी तेजी से ग्रैंड प्रीस्ट पे हमला करने जाते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी उनकी स्पीड देखकर शॉक हो जाता है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा के पंचेस इतने ज़्यादा तेज चल रहे होते हैं कि ग्रैंड प्रीस्ट भी उन्हें बहुत मुश्किल से डॉज कर रहा होता है। और ग्रैंड प्रीस्ट बहुत ज़्यादा हैरान होता है क्योंकि गोकू और वेजिटा इतने ज़्यादा ताकतवर होते हैं। और ग्रैंड प्रीस्ट अपने मन में सोच रहा होता है आखिर इनकी पावर लेवल मेरे को महसूस क्यों नहीं हो रही है, इनकी स्पीड और पावर तो बहुत ज़्यादा है लेकिन इनकी पावर लेवल बिल्कुल बहुत ज़्यादा कम है। और हम देखते हैं नीचे ज़ेनो को जो कि इस फाइट को देख रहा होता है और ज़ेनो कहता है कि सच में गोकू और वेजिटा की स्पीड तो बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, मेरे को जितना दिख रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट को उन दोनों के हमले डॉज करने में थोड़ी परेशानी आ रही है, मेरे को तो लग रहा है कि ग्रैंड प्रीस्ट यहाँ पर हार जाएगा। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि उनके अटैक को डॉज कर रहा होता है लेकिन उसके बाद ग्रैंड प्रीस्ट गोकू और वेजिटा के ऊपर पंचेस से हमला कर देता है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उसके पंचेस को डॉज कर रहे होते हैं और इसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट शॉक रहता है क्योंकि गोकू और वेजिटा उसके पंचेस को बहुत ही आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। इसके बाद हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के ग्रैंड प्रीस्ट के ऊपर फेंक देता है
और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट उसको डॉज कर ही रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसके ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं वेजिटा का पंच ग्रैंड पीस्ट के मुंह पे पंच मारने ही वाला होता है, लेकिन ग्रैंड पीस्ट उसे डॉज कर लेता है। इसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट भी अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के गोकू और वेजिटा के ऊपर लॉन्च कर देता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उसे बहुत ही आसानी से डॉज कर रहे होते हैं। जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट गोकू पे हमला करने के लिए चले जाता है और हम देखते हैं वो गोकू पे पंचेस मार रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं किक मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त पे वेजिटा ग्रैंड पीस्ट के बगल से आके उसके मुंह पे पंच मार देता है और वेजिटा के पंच से ग्रैंड पीस्ट थोड़ा पीछे खिसक जाता है। और इस चीज़ को देखकर नीचे ज़ेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा तो सच में बहुत ज़्यादा तेज हो गए हैं और इनने ग्रैंड पीस्ट को एक पंच में मार दिया है। वेजिटा भी बहुत ज़्यादा ताकतवर है। और हम ग्रैंड पीस्ट को देखते हैं जो कि ऊपर शॉक हो रखा होता है और वो सोच रहा होता है कि आखिर गोकू और वेजिटा इतने ज़्यादा शक्तिशाली कैसे हो गए। लगता है अब मेरे को थोड़ी बहुत पावर बढ़ानी पड़ेगी जिनसे मैं इनको आराम से हरा पाऊँ। और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट अपनी पावर को बढ़ाने लगता है, जिसके बाद वो अपनी पावर बढ़ा लेता है और उसी के बाद ग्रैंड पीस्ट गोकू और वेजिटा पे हमला कर देता है। और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट की स्पीड पिछले बार से बहुत ज़्यादा तेज होती है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को, जिनको इस बार ग्रैंड पीस्ट के अटैक को डॉज करने में थोड़ी बहुत परेशानी आ रही होती है, लेकिन वो फिर भी ग्रैंड पीस्ट के हमले को आराम से डॉज कर रहे होते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा को जो कि पीछे जाता है और ग्रैंड पीस्ट पे की ब्लास्ट से हमला कर देता है और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट भी की ब्लास्ट से वेजिटा के ऊपर हमला कर देता है और हम देखते हैं उन दोनों के की ब्लास्ट आपस में मिल जाते हैं और वहाँ पर धमाका हो जाता है और वहाँ पर धूल धूल हो जाती है। और हम देखते हैं धूल के बीच से वेजिटा निकलता है और वो ग्रैंड पीस्ट पर हमला कर देता है, लेकिन ग्रैंड पीस्ट उसके हमले को डॉज कर लेता है। और हम देखते हैं साइड से गोकू आता है और उसके मुंह पे लात मारने वाला होता है, लेकिन उसी वक्त पे ग्रैंड पीस्ट गोकू का पैर पकड़ के गोकू को जमीन की तरफ फेंकने लगता है। और हम देखते हैं वो जैसे ही गोकू को फेंकता है तो वहाँ पर गोकू रुक जाता है, तो वहाँ हम देखते हैं गोकू नीचे गिरने ही वाला होता है, लेकिन वो हवा में ही रुक जाता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि ग्रैंड पीस्ट के पेट में पंच मारने वाला होता है, लेकिन हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट वेजिटा का हाथ पकड़ लेता है। और फिर हम देखते हैं वेजिटा को जो कि हंसता है और फिर ग्रैंड पीस्ट के मुंह पे पंच मार देता है। और इस चीज़ को देखकर ग्रैंड पीस्ट खुद ब खुद शॉक हो जाता है और गोकू कहता है बहुत बढ़िया वेजिटा, और नीचे से ज़ेनो कहता है कि ये फाइट तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार है, इस फाइट को देखकर तो मेरे को बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और हम देखते हैं नीचे गोकू को जो कि ऊपर आता है और वो सीधे ही ग्रैंड पीस्ट पे हमला करने के लिए चले जाता है। और हम देखते हैं गोकू वेजिटा ग्रैंड पीस्ट के ऊपर बहुत ज़्यादा हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ग्रैंड पीस्ट उसे डॉज ही कर रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू पीछे हट जाता है, साइड में खड़े हो जाता है और हम देखते हैं वेजिटा उससे फाइट करने लगता है। जिसके बाद हम देखते हैं वेजिटा ग्रैंड पीस्ट के मुंह पे पंच मारने वाला होता है और उसी वक्त पे ग्रैंड पीस्ट जैसे ही उसका हाथ पकड़ता है और उसी टाइम पर गोकू ग्रैंड पीस्ट के साइड से आकर उसके सर पे लात मार देता है, जिस वजह से ग्रैंड पीस्ट दूसरी साइड को गिरने लगता है। और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट नीचे को गिर ही रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसके सामने आ जाता है और अपने दोनों हाथ मिला के उसके ऊपर पंच मार देता है, जिस वजह से वो बहुत ज़्यादा नीचे गिरता है। और हम देखते हैं ज़मीन में वो, और हम देखते हैं जहाँ पर वो गिरा होता है वहाँ पर गड्ढा हो जाता है। जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट हवा में उड़ता है और फिर ग्रैंड पीस्ट सोचता है कि सच में ये दोनों बहुत ज़्यादा स्ट्रांग हो चुके हैं, लगता है मेरे को अपना स्पेशल अटैक करना ही पड़ेगा। और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट अपने हाथ में अपने स्पेशल अटैक को चार्ज करने लगता है। इसको देखकर गोकू और वेजिटा अपने कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश को चार्ज करने लगते हैं। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा का कामेहामेहा और फाइनल फ्लैश दोनों चार्ज हो जाते हैं और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट का स्पेशल अटैक भी चार्ज हो चुका था। जिसके बाद ग्रैंड पीस्ट अपनी एनर्जी बॉल को नीचे की तरफ फेंक देता है और गोकू वेजिटा अपना फाइनल कामेहामेहा उस बॉल पे मारते हैं। गोकू और वेजिटा का फाइनल कामेहामेहा ग्रैंड पीस्ट के एनर्जी बॉल को पीछे को धकेल रहा था और इस चीज़ को देखकर ग्रैंड पीस्ट सोचता है लगता है मेरे को अपनी एनर्जी बॉल को और ज़्यादा बड़ा करना पड़ेगा, और ग्रैंड पीस्ट अपनी एनर्जी बॉल को और भी बड़ा कर देता है। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा अपनी एनर्जी को और भी ज़्यादा बढ़ा देते हैं। जिस वजह से ग्रैंड पीस्ट की एनर्जी बॉल बीच से कट जाती है और गोकू और वेजिटा की एनर्जी और गोकू और वेजिटा का फाइनल कामेहामेहा उसके बीच से निकल जाता है। और इस चीज़ को देखकर ग्रैंड पीस्ट वहाँ से हट जाता है और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा का अटैक हवा में ही लग जाता है, जिस वजह से हम देखते हैं गोकू और वेजिटा का फाइनल कामेहामेहा पूरे स्पेस को चीर के कहीं और डायमेंशन में चले जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड पीस्ट को जो कि कहता है कि अच्छा है मैं यहाँ से हट गया, वरना ये तो मेरे को ख़त्म ही कर देते। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा
अपने फाइनल कामेहामेहा को छोड़ देते हैं और इसको देखकर नीचे जेनो कहता है तुम लोगों ने बहुत ज्यादा अच्छी फाइट लड़ी, मुझे बहुत ज्यादा मजा आया। और दूसरी साइड हम देखते हैं गोकू और वेजिटा का फाइनल कामेहामेहा जो दूसरी डायमेंशन में आया था वो एंजल रैम था। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा का फाइनल कामेहामेहा वो लेजेंडरी सेंस के प्रिजन में लग जाता है और हम देखते हैं वो प्रिजन टूट जाता है। और इसको देखकर हम अंदर एक सेन को देखते हैं जो कि हंसता है और वो कहता है कि आखिर ये प्रिजन टूट ही गया, अब ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो तुम लोग तो गए। जिसके बाद हमारा सीन शिफ्ट हो जाता है और फिर हमें जेनो पैलेस में जेनो को दिखाया जाता है जो कि जेनो, और वो कह रहा होता है कि गोकू और वेजिटा तुमने बहुत ज्यादा अच्छी फाइट लड़ी, मैं तो तुम दोनों को देखकर शॉक हो गया। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि हाँ गोकू और वेजिटा तुमने बहुत ज्यादा अच्छी फाइट लड़ी, मैं तो विश्वास भी नहीं कर पा रहा हूँ कि तुम दोनों अपनी बेस फॉर्म में इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो। इस पे गोकू कहता है कि देखा ग्रैंड प्रीस्ट, मैंने बोला था ना तुमसे कि मैं लेजेंडरी सेन जितना ताकतवर बन के दिखाऊंगा। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुम वैसे स्ट्रॉन्ग तो बन गए हो लेकिन तुम लेजेंडरी सेन जितना स्ट्रॉन्ग अभी भी नहीं हो। पे गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट लेकिन कैसे। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है गोकू और वेजिटा मेरी बात ध्यान से सुनो, जो लेजेंडरी सेंट होते हैं वो इतने ज्यादा खतरनाक होते हैं, वो मेरे जैसे बीइंग को अपने 3-4 मुक्कों में मेरे को खत्म कर देंगे, वो इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं। और वैसे भी तुम दोनों मिलकर मेरे से सामना कर रहे थे तो इसलिए मैं तुम दोनों के अटैक को अच्छे से देख नहीं पा रहा था, तभी मैं तुमसे पिट रहा था। अगर तुम दोनों एक एक करके आते तो मैं तुम में से किसी न किसी को तो हरा ही देता। तुम्हें अभी और भी ज्यादा ट्रेनिंग की जरूरत है, तुम अभी ये मत सोचो कि तुम लेजेंडरी सेन जितना ताकतवर हो चुके हो। और फिर वेजिटा कहता है ग्रैंड प्रीस्ट अभी तो हम अपनी बेस फॉर्म में ही थे, हमने तो नई नई फॉर्म भी अचीव कर रखी है, अगर हम उस पर चले जाते तो हम तुम्हें अकेले में ही हरा देते। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि तुमने कोई भी नई फॉर्म अचीव करी हो लेकिन अगर तुम लेजेंडरी सेंस की बात कर रहे हो तो वो अपनी बेस फॉर्म में ही मेरे को हरा सकते हैं, तुम लोग ये चीज समझ लो। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो को, और जेनो कहता है कि गोकू और वेजिटा तुम बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुके हो, अगर तुम अपनी ट्रेनिंग को जारी रखोगे तो तुम शायद लेजेंडरी सेन जितना स्ट्रॉन्ग तो बन ही जाओगे। तो गोकू कहता है ठीक है ग्रैंड जेनो, हम अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन के आएंगे। जिसके बाद हम देखते हैं जेनो पैलेस के पास ही एक पोर्टल खुलता है जिसको देखकर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि आखिर ये पोर्टल किसका है और ये यहाँ पर ही क्यों खुला है। और हम देखते हैं उसके अंदर से वो तीनों लेजेंडरी सेन निकलते हैं और इस चीज को देखकर जेनो शॉक हो जाता है और वो कहता है कि आखिर इन्हें बाहर किसने निकाला, ये लोग यहाँ पर कैसे आए। और फिर ग्रैंड प्रीस्ट कहता है कि ग्रैंड जेनो ये तो मेरे को भी नहीं पता कि ये तीनों लेजेंडरी सेन्स बाहर कैसे आए, अब ग्रैंड जेनो क्या होगा, अब तो हमारे ऊपर बहुत ज्यादा खतरा आ गया है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उन लेजेंडरी सेन्स को देखते हैं और वो उन्हें देखकर शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि ग्रैंड प्रीस्ट ये तो उन प्रिजन में बंद थे तो ये बाहर कैसे निकले। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट कहता है हाँ वही तो गोकू, ये तो प्रिजन में बंद थे तो ये बाहर कैसे आ गए, जहाँ तक कि वो प्रिजन तो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, वो प्रिजन इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था कि उस प्रिजन को वहाँ का कोई भी एंजल नहीं तोड़ सकता था, लेकिन ये बाहर कैसे आ गए। और फिर हम देखते हैं लेजेंडरी सेंस के लीडर को जो कि कहता है कि क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, क्या तुम शॉक हो गए हो, और होगे भी कैसे नहीं क्योंकि तुम अब मरने वाले हो, तुम्हारे सामने तुम्हारी मौत खड़ी है जो कि अभी तुम्हें खत्म करने वाली है। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि उस लेजेंडरी सेन से पूछता है कि आखिर तुम बाहर कैसे आए, तुम तो वहां पर बंद थे ना, तो और तुम्हें बाहर किसने निकाला। इसके बाद हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन को जो कि बिल्कुल भी ग्रैंड प्रीस्ट की बात नहीं सुन रहा होता है, और वो जैसे ही गोकू और वेजिटा को देखता है वो कहता है कि अरे ये वही दोनों सेन है ना जो कि उस टाइम वहां पर खड़े थे, आखिर ये दोनों यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इनसे ज़्यादा कमज़ोर सेन तो मैंने आज तक नहीं देखे हैं, ये कितने ज़्यादा कमज़ोर हैं, मेरे को ऐसे सेन देख के बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, इन सेन्स को तो मर जाना चाहिए, इनके पास तो बिल्कुल भी पावर नहीं है। और हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन का लीडर दूसरे 2 लेजेंडरी सेन से कहता है तुम दोनों इन सबको ख़त्म कर दो, तुम सबसे पहले जेनो ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म करो, उसके बाद तुम इन दोनों सेन्स को बहुत मारना और बाद में इन्हें तुम ख़त्म कर देना। इसके बाद हम देखते हैं उन 2 लेजेंडरी सेन में से एक लेजेंडरी सेन बोलता है ठीक है हम ऐसा ही करेंगे। और फिर हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन का लीडर
एक जगह में जाता है और वो वहाँ पर एक सीट को समन करता है और वो उसके ऊपर बैठ जाता है। और इस चीज को देखकर जेनो सोचता है कि आखिर ये क्या कर रहा है और ये अब बैठ क्यों गया है। और फिर हम देखते हैं लेजेंडरी सेन का लीडर कहता है अब मैं यहाँ पर बैठ के इन लोगों की फाइट एंजॉय करूंगा। आखिर मैं भी तो देखूं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट कितने ज्यादा स्ट्रांग है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन्स को, वो बचे हुए 2 लेजेंडरी सेन को, और हम देखते हैं वो दोनों के दोनों अलग हो जाते हैं और एक ग्रैंड प्रीस्ट के सामने चले जाता है और एक जेनो के सामने। और फिर हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि घबरा जाता है और कहता है कि आखिर तुम्हें उस प्रिजन से बाहर किसने निकाला। इस पे वो सेन कहता है ग्रैंड प्रीस्ट इससे तुम्हें क्या करना है, लेकिन फिर भी मैं तुम्हें ये चीज बता ही देता हूँ क्योंकि तुम्हें तो अभी मरना ही है और अगर मैंने तुम्हें ये चीज बता भी दी तो तुम कुछ कर भी नहीं पाओगे। और फिर वो कहता है प्रिजन के बाहर से एक ब्लू और येलो कलर की एनर्जी हमारे प्रिजन से टकराई और वो प्रिजन टूट गया। पता नहीं वो एनर्जी किसकी थी, लेकिन जिसकी भी एनर्जी थी उस वजह से हम उस प्रिजन से बाहर निकल गए और अब तुम लोग मरोगे। और इसको सुन के ग्रैंड प्रीस्ट शॉक हो जाता है और वो सोचता है कि आखिर वो एनर्जी किसकी होगी। और हम देखते हैं दूसरी साइड जेनो को जिसके सामने एक लेजेंडरी सेन खड़ा होता है और वो कहता है अब जेनो तुम्हारा क्या होगा, तुम तो मेरे को बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं लगती हो, अब तुम सीधे मेरे हाथों मर जाओ। और फिर जेनो कहता है कि तुम्हें क्या लगता है कि तुम एक ओमनी गॉड को ऐसे ही हरा दोगे। अगर तुम्हें यही लगता है तो तुम बहुत ज्यादा गलत हो क्योंकि अब तुम हारने वाले हो ना कि मैं। और हम दूसरी साइड देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि बहुत ज्यादा शॉक होते हैं और वो सोच रहे होते हैं कि आखिर अब क्या होगा। और ये लोग ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो से फाइट करने वाले हैं। और इस पे गोकू कहता है कि वेजिटा क्या हमें इन लोगों की मदद करनी चाहिए। इस पे वेजिटा कहता है कि कैकरॉट अगर कोई हमसे मदद मांगेगा तो हम इनकी मदद कर देंगे, लेकिन मेरे को लग रहा है कि जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट इनको संभाल ही लेंगे। और फिर हम देखते हैं जेनो को जो कि पावर अप करके अपनी एक नई फॉर्म दिखाता है और हम देखते हैं जेनो कहता है कि ये है मेरी असली ताकत। और जेनो की फॉर्म को देखकर गोकू वेजिटा हैरान होते हैं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को और वो भी अपनी पावर अप करता है और वो अपनी भी नई फॉर्म में चले जाता है। और फिर गोकू और वेजिटा ग्रैंड प्रीस्ट और जेनो की फॉर्म देखकर और भी ज़्यादा शॉक हो जाते हैं। और फिर गोकू कहता है कि वेजिटा तुम देख रहे हो ग्रैंड प्रीस्ट के पास एक और फॉर्म है और ग्रैंड प्रीस्ट ने उस टाइम हमसे इस फॉर्म में नहीं लड़ा। और फिर वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो, मेरे को ग्रैंड प्रीस्ट के पास तो इस फॉर्म में बहुत ज़्यादा ताकत लग रही है, अगर ग्रैंड प्रीस्ट उस टाइम इस फॉर्म में होता तो शायद वो हमें हरा देता। इस पे गोकू कहता है हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, लेकिन अगर हम अपनी नई फॉर्म में चले जाते तो शायद हम ग्रैंड प्रीस्ट को ही हरा देते। फिर वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट हो सकता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट और वो लेजेंडरी सेन की फाइट शुरू हो जाती है और दूसरी साइड भी जेनो और लेजेंडरी सेन की फाइट शुरू हो जाती है। जिसके बाद हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट को जो कि बहुत ज्यादा अटैक उस लेजेंडरी सेन के ऊपर कर रहा होता है, लेकिन ग्रैंड प्रीस्ट के सारे अटैक वेस्ट जा रहे होते हैं क्योंकि ग्रैंड प्रीस्ट का एक भी अटैक उस लेजेंडरी सेन को नहीं लग रहा होता है। जिसके बाद हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन कहता है क्या हुआ ग्रैंड प्रीस्ट, तुम मेरे ऊपर अपना एक भी हमला क्यों नहीं कर पा रहे हो। इस पे ग्रैंड प्रीस्ट सोचता है कि मैं तो अपनी मैक्स पावर में हूँ लेकिन मैं इसे छू भी नहीं पा रहा हूँ। अब मेरे को लग रहा है कि हम पक्का हारेंगे, लेकिन मैं अपनी कोशिश जारी रखूंगा, क्या पता मैं इसे कैसे न कैसे करके हरा दूं। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट अपने हाथ में की ब्लास्ट बना के उस लेजेंडरी सेन के ऊपर फेंक देता है, जिसको वो लेजेंडरी सेन बहुत ही आसानी से डॉज करके ग्रैंड प्रीस्ट के पास आ जाता है और वो ग्रैंड प्रीस्ट का सर पकड़ लेता है। और वो लेजेंडरी सेन कहता है ग्रैंड प्रीस्ट हमारे लीडर ने तुमसे पहले ही कह दिया है कि तुम अब मरने वाले हो, तो तुम ये फालतू की हरकतें करना बंद करो। ये बच्चों जैसे की ब्लास्ट हमारे ऊपर काम नहीं करते हैं, तुम्हारे अंदर बिल्कुल भी पावर नहीं है। और इतना कहते ही वो लेजेंडरी सेन ग्रैंड प्रीस्ट को नीचे की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं ग्रैंड प्रीस्ट नीचे जमीन में गिर जाता है और वो जहाँ पर गिरा होता है वहाँ पर बहुत बड़ा गड्ढा हो जाता है। और हम देखते हैं दूसरी साइड जेनो को जो कि उस लेजेंडरी सेन से फाइट कर रहा होता है, लेकिन यहाँ पर भी जेनो
उस लेजेंडरी सेन को कुछ भी नहीं कर पा रहा होता है। और इस चीज को देखकर जेनो भी शॉक होता है और जेनो कहता है कि इसकी स्पीड तो बहुत ज्यादा है, इसको तो मैं छू भी नहीं पा रहा हूँ। आखिर ये क्या हो रहा है? क्या मैं कमजोर हो गया हूँ या फिर मेरे से ज्यादा शक्तिशाली ये लोग हो गए हैं? आखिर ये क्या हो रहा है? और हम देखते हैं उस लेजेंडरी सेन को जो कि जेनो के पास आके उसके पेट में पंच मार देता है, जिस वजह से जेनो झुक जाता है। और हम देखते हैं जैसे ही जेनो झुकता है तो वो लेजेंडरी सेन उसके पीठ में पंच मार देता है और जेनो भी नीचे गिर जाता है। और हम देखते हैं ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो दोनों ही नीचे गिरे होते हैं और वो खड़े उठ नहीं पा रहे होते हैं। और इसको देखकर लेजेंडरी सेन का लीडर हंस रहा होता है और वो कहता है कि आखिर ये ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो इतने कमजोर कब से हो गए? इनको तो इनने एक ही पंच में हरा दिया। मेरे को लग रहा है कि ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो बहुत ज्यादा कमजोर हो गए हैं। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि शॉक हो रखे होते हैं क्योंकि ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो एक दो पंच में ही ढेर हो चुके होते हैं। और इसको देखकर गोकू कहता है, वेजिटा देखा तुमने? ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो जैसे स्ट्रॉन्गेस्ट बीइंग को एक एक पंच में ढेर कर दिया। आखिर ये है लेजेंडरी सेन। और इसको देखकर वेजिटा शॉक होता है और वो कहता है, कैकरॉट अब हमें ही कुछ करना पड़ेगा। लगता है अब हमें अपनी नई फॉर्म को दिखा के इन लोगों को हराना ही पड़ेगा। हमें अपने मल्टीवर्स को बचाना ही चाहिए क्योंकि अब ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो तो लड़ने की हालत पे नहीं है। और गोकू कहता है, हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा दोनों पावर अप करके अपनी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म होने वाले होते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू और वेजिटा पावर अप करके अपनी नई फॉर्म में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं और उनकी पावर को महसूस करके और ग्रैंड प्रिस्ट भी शॉक हो जाते हैं। और फिर हम देखते हैं लेजेंडरी सेन के लीडर को जो कि गोकू और वेजिटा की पावर को देखकर शॉक हो रखा होता है और वो कहता है कि मैं तो इन्हें हल्के में ले रहा था, लेकिन इनके पास तो बहुत ज़्यादा पावर है, लेकिन मेरे लेजेंडरी सेन्स इन्हें पक्का हरा देंगे। और फिर हम देखते हैं वो दूसरे लेजेंडरी सेन्स को, जिनमें से एक लेजेंडरी सेन कहता है, लगता है अब मेरे को तुमसे लड़ने में बहुत मज़ा आएगा। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा को जो कि खतरनाक से दिख रहे होते हैं। और फिर वेजिटा गोकू से कहता है, कैकरॉट जल्दी से इन लोगों का हमें खेल खत्म करना पड़ेगा और इससे हम ये भी प्रूफ कर देंगे कि हम लेजेंडरी सेन जितना स्ट्रांग है और शायद उनसे ज़्यादा भी स्ट्रांग है। इस पे गोकू कहता है कि हाँ वेजिटा तुम सही कह रहे हो, हमें इनको हराना ही पड़ेगा, तभी तो हम ग्रैंड प्रिस्ट और जेनो को ये बता सकेंगे कि हम भी लेजेंडरी सेन जितना स्ट्रांग है। और हम देखते हैं वेजिटा को जो कि कहता है, कैकरॉट चलो फिर अब हम इनसे लड़ते। इसके बाद हम देखते हैं गोकू एक लेजेंडरी सेन के साथ लड़ने के लिए चले जाता है। और उसके बाद हम देखते हैं वेजिटा भी दूसरे सेन से लड़ने लगता है। और हम देखते हैं उनकी फाइट की वजह से बहुत खतरनाक क्लैशेस हो रहे होते हैं और पूरा जेनो पैलेस हिल रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर लेजेंडरी सेन का लीडर कहता है कि सच में इन लोगों की पावर तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, ये लोग तो मेरे लेजेंडरी सेन जितना ताकतवर है और इस फाइट से तो बहुत ज़्यादा मज़ा भी आ रहा है। ऐसी फाइट्स को देखना तो बहुत ज़्यादा मज़ेदार होता है। चलो देखते हैं कौन जीतेगा। और हम देखते हैं वो चारों के चार बहुत खतरनाक तरीके से लड़ रहे होते हैं और उनकी फाइट की वजह से आसमान से बिजली भी गिर रही होती है। और फिर हम देखते हैं एक लेजेंडरी सेन को जो कि गोकू से लड़ रहा था, वो कहता है कि तुम जो भी हो लेकिन तुम्हारे अंदर बहुत ज़्यादा पावर है और मेरे को लगता है कि तुम्हारी पावर मेरे बराबर है। और हम देखते हैं गोकू को जो कि सोच रहा होता है कि ग्रैंड प्रिस्ट सच कह रहा था, लेजेंडरी सेन्स के अंदर तो बहुत ज़्यादा पावर होती है, ये तो अभी भी अपनी बेस फॉर्म में है और मैं अपनी नई फॉर्म में हूँ, लेकिन फिर भी मेरी पावर इसकी बेस फॉर्म जितनी है। इसमें लेजेंडरी सेन्स तो बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं, इनमें को कैसे भी करके इस लेजेंडरी सेन को हराना है, वरना ये पूरा मल्टीवर्स ख़त्म कर देगा। दूसरी साइड हम देखते हैं वेजिटा को जो कि अपने मन में सोच रहा होता है कि सच में ये सेन तो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली है, की पावर और स्पीड तो बहुत ज़्यादा खतरनाक है और मेरी पावर और उसकी पावर बिल्कुल सेम है। मेरे को कुछ ऐसा करना पड़ेगा जिससे मैं इससे जीत पाऊँ। और वेजिटा इतना कह ही रहा था, लेकिन उसके सामने वो लेजेंडरी सेन आ जाता है और वो लेजेंडरी सेन हंसता है और वो वेजिटा का पेट में मुक्का मार ही रहा होता है, लेकिन वेजिटा उसका हाथ पकड़ लेता है और वेजिटा कहता है कि तुम हो तो स्ट्रांग, लेकिन तुम मेरे से ज़्यादा स्ट्रांग नहीं हो। और इतना कहते ही वेजिटा
उस लेजेंडरी सेन को नीचे की तरफ फेंक देता है और हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन नीचे की तरफ गिर रहा होता है। और फिर वेजिटा अपने हाथ में फाइनल फ्लैश बना करके उस लेजेंडरी सेन के ऊपर उसे फेंक देता है और इस चीज़ को देखकर वो लेजेंडरी सेन शॉक हो जाता है और हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन वहाँ से साइड हो जाता है, जिस वजह से वेजिटा का फाइनल फ्लैश वेस्ट हो जाता है। और इसको देखकर वेजिटा कहता है, इस बार तो तुम बच गए, लेकिन अगली बार तुम मेरे से हारोगे। और दूसरी साइड हम देखते हैं गोकू और उस लेजेंडरी सेन को, और हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन की ब्लास्ट से गोकू पे हमले कर देता है। और हम देखते हैं गोकू उसकी की ब्लास्ट को अपने हाथों से इधर उधर फेंक रहा होता है। और इस चीज़ को देखकर वो लेजेंडरी सेन कहता है, तुम तो मेरे की ब्लास्ट को ऐसे फेंक रहे हो जैसे कि ये कुछ है ही नहीं। और इस पे गोकू कहता है कि वैसे तुम्हारी ये की ब्लास्ट है भी किसी काम के नहीं, क्योंकि ये मेरे को डैमेज पहुंचा ही नहीं सकते हैं, और तुम ये की ब्लास्ट से मेरे ऊपर हमले करोगे तो तुम्हारे अटैक तो हमेशा बेकार ही जाएंगे। और हम देखते हैं गोकू को, जिसके बाद वो भी की ब्लास्ट से उस बीइंग पे हमले कर देता है। और उसके बाद हम देखते हैं वो बीइंग उसके की ब्लास्ट को आराम से डॉज कर रहा होता है, लेकिन हम देखते हैं गोकू अपने हाथ में पता नहीं कब कामेहामेहा चार्ज करके उस लेजेंडरी सेन के सामने आ जाता है। और गोकू कहता है कि तुम्हारी स्पीड तो बहुत ज़्यादा कम है। और इतना कहते ही गोकू अपना कामेहामेहा उस बीइंग पे मार देता है। हम देखते हैं गोकू का कामेहामेहा उस बीइंग को इतनी ज़ोर से लगता है कि वो बीइंग वहीं पर ही गायब हो जाता है। और हम देखते हैं वेजिटा को, जो कि शॉक हो जाता है। और वेजिटा कहता है, क्या कैकरॉट ने उसे मार भी दिया? हमेशा कैकरॉट में से आगे निकल जाता है, लेकिन अब मेरे को इसे जल्दी से जल्दी ख़त्म करना पड़ेगा, क्योंकि कैकरॉट ने उसे इतनी जल्दी ख़त्म कर दिया। और हम देखते हैं वेजिटा अपनी पावर को और बढ़ा देता है और वो सीधे ही उस लेजेंडरी सेन पे हमला करने के लिए चले जाता है। और हम देखते हैं लेजेंडरी सेन के लीडर को, और वो कहता है कि क्या इसने मेरे लेजेंडरी सेन को मार दिया? इसने ऐसा कैसे किया? इसने इतनी आसानी से उसे कैसे ख़त्म कर दिया? वेजिटा और वो सेन बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं, जिसके बाद वेजिटा उसके मुंह पे एक पंच मार देता है। और हम देखते हैं वो बीइंग पीछे की तरफ खिसकने लगता है। और उसी टाइम पे वेजिटा अपने हाथ से फाइनल फ्लैश रेडी करके उस लेजेंडरी सेन के इतने पास आके अपना फाइनल फ्लैश लॉन्च करता है कि वो लेजेंडरी सेन भी वहीं पर ख़त्म हो जाता है और वो वहाँ से गायब हो जाता है। वो लेजेंडरी सेन का लीडर बहुत ज़्यादा शॉक हो जाता है और वो कहता है, तुमने उन दोनों को ख़त्म कर दिया, अब तुम दोनों ख़त्म हो गए। और फिर हम देखते हैं वो जो लेजेंडरी सेन का लीडर होता है वो अपने ऊपर से वो काला कलर का कोट हटाता है और हम देखते हैं उसकी असली शक्ल को, और वो बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रहा होता है। और फिर गोकू कहता है कि अरे वेजिटा, अब मेरे को लग रहा है कि उन लेजेंडरी सेन्स का लीडर अब हमसे फाइट करेगा। गोकू कहता है कि वेजिटा, अगर ये उन लोगों का लीडर है तो इसमें कुछ खास बात तो होगी। इस पे वेजिटा कहता है, कैकरॉट तुम फालतू में ही डर रहे हो, देखना हम इसको आराम से ही हरा देंगे। इसके बाद हम देखते हैं उन लेजेंडरी सेन के लीडर को, जो कि कहता है कि चलो आओ, अब मेरे ऊपर तुम हमला करो। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा वो लेजेंडरी सेन के लीडर को मारने के लिए चले जाते हैं। और हम देखते हैं उनकी फाइट शुरू हो जाती है और उनकी फाइट बहुत ज़्यादा खतरनाक चल रही होती है, जिस वजह से पूरा ज़ेनो पैलेस हिल रहा होता है। और उनकी फाइट की वजह से आसमान से बिजली भी गिरती होती है। और हम देखते हैं गोकू और वेजिटा उस बीइंग को अनगिनत पंचेस मार रहे होते हैं, लेकिन वो बीइंग उनके पंचेस से आराम से बच रहा होता है। और वो लेजेंडरी सेन कहता है कि तुम दोनों तो काफ़ी कमज़ोर हो, आखिर तुमने उन लोगों को कैसे हरा दिया? तुम तो मेरे को छू भी नहीं पा रहे हो, और जब मैं उन लोगों से लड़ता था तो वो मेरे को थोड़ा बहुत मारते तो थे, लेकिन तुम तो मेरे को टच भी नहीं कर पा रहे हो। इस पे गोकू कहता है, वेजिटा ये तो सच में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, हमारे एक भी पंचेस इसको लग नहीं रहे हैं। कोई बात नहीं कैकरॉट, अगर हमारे पंचेस काम नहीं कर रहे हैं तो हमारी एनर्जी काम करेगी। और इतना कहते ही वेजिटा उस बीइंग पे की ब्लास्ट मारने लग जाता है और इसको देखकर गोकू कामेहामेहा रेडी करता है। और हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन वेजिटा का की ब्लास्ट को डॉज कर रहा होता है, लेकिन उसी वक्त पे
गोकू उसके सामने आता है और वो कामेहामेहा से उसके ऊपर हमला कर देता है। और हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन उस कामेहामेहा के अंदर होता है, लेकिन फिर भी वो ख़त्म नहीं होता है। और जैसे ही गोकू वहाँ से हटता है तो हम देखते हैं वो उस बीइंग को, जो कि एकदम सही सलामत वहाँ पर खड़ा होता है, और वो कहता है कि तुमने ये क्या किया, तुमने मेरे ऊपर ऐसा अटैक कैसे किया, अब तुम गए। और इतना कहते ही हम देखते हैं उस लेजेंडरी सेन को, जो कि इतनी स्पीड में आता है कि गोकू और वेजिटा को वो बीइंग दिखता ही नहीं है। और हम देखते हैं वो बीइंग गोकू और वेजिटा को वन शॉट कर देता है, जिस वजह से गोकू और वेजिटा ज़मीन में गिर जाते हैं। और फिर वो बीइंग कहता है कि बस ये तो मेरे एक ही मुक्के में मर गए, इनमें तो क्या ही पावर थी, ये तो काफ़ी आसानी से हार गए, अब मैं जेनो और ग्रैंड प्रीस्ट को ख़त्म कर दूंगा। और हम देखते हैं वो बीइंग अपने हाथ में बड़ा सा रेड कलर की एनर्जी बॉल बनाने लगता है। और इस चीज़ को देखकर गोकू और वेजिटा खड़े हो जाते हैं। और हम देखते हैं गोकू कहता है वेजिटा हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, वरना ये हमें भी ख़त्म कर देगा। जिसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा पावर अप करने लगते हैं। और उसके बाद हम देखते हैं गोकू और वेजिटा इतनी पावर अप करते हैं कि वो एक नई ट्रांसफॉर्मेशन में ट्रांसफॉर्म हो जाते हैं। और उनकी नई ट्रांसफॉर्मेशन बहुत ज़्यादा खतरनाक दिख रही होती है, उन लोगों के बाल भी बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। और फिर हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन बॉल को फेंकने ही वाला होता है, लेकिन गोकू और वेजिटा उसके सामने आते हैं। और फिर हम देखते हैं गोकू उस लेजेंडरी सेन के मुंह पे पंच मार देता है, जिस वजह से वो लेजेंडरी सेन पीछे की तरफ खिसक जाता है। और वो कहता है कि तुमने मेरे को पंच मारने की हिम्मत भी कैसे करी। और वो अपनी बड़ी सी रेड कलर की एनर्जी गोकू और वेजिटा की तरफ फेंक देता है। और इसको देखकर गोकू और वेजिटा अपना फाइनल कामेहामेहा रेडी करने लगते हैं। और हम देखते हैं जैसे ही उनका फाइनल कामेहामेहा रेडी हो जाता है तो वैसे ही वो लोग उसे उस रेड कलर की एनर्जी बॉल के ऊपर फेंक देते हैं, जिस वजह से हम देखते हैं वो जो रेड कलर की एनर्जी बॉल होती है उसके बीच से फाइनल कामेहामेहा निकल जाता है और वो सीधे ही उस लेजेंडरी सेन को लगता है। और फिर हम देखते हैं वो लेजेंडरी सेन फाइनल कामेहामेहा से सीधे ही ख़त्म हो जाता है। और फिर वेजिटा कहता है कि कैकरॉट ये तो इतनी आसानी से मर गया। और फिर गोकू कहता है कि लेकिन फिर भी हमने मल्टीवर्स को बचा लिया। इस पे वेजिटा कहता है हाँ कैकरॉट तुम सही कह रहे हो। तो गाइस ये वाली सीरीज़ यहीं पर एंड हो जाती है। अगर आपको ऐसी सीरीज़ देखना बहुत पसंद है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक करना मत भूलना। और इस वीडियो का लाइक एम होगा 1.5K लाइक्स का। और अगर आप यहाँ तक पहुँच चुके हो और आपने इस पूरी मूवी को एंजॉय कर लिया है तो कमेंट में एनिमे ऑलरेडी लिख दो, जिससे मैं समझ जाऊँगा कि आपने इस मूवी को फुल एंजॉय किया है। बाकी मिलते हैं अगली सीरीज़ में।